जय श्री राधे। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। एक समय गोपियां भगवान से कहने लगेंगी, प्रभु हमको अगस्त ऋषि के लिए भोजन कराने के लिए और यमुना जी के उस पार जाना है। तो भगवान ने कहा ठीक है जाइए। वह गोपियां कहने लगी, प्रभु कैसे जाएं? क्योंकि यमुना जी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है और पार होना संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवियों, आप यमुना जी के तट पर जाना और तट पर जाकर के आप यमुना जी से प्रार्थना करना कि यदि हमारे श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप हमको रास्ता दीजिए। गोपियों का दिमाग घूम गया कि यार प्रभु 24 घंटे हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, ऊपर से कह रहे हैं हम ब्रह्मचारी हैं। पर ठीक है चलते हैं। गोपियां यमुना जी के तट पर पहुंची हैं और जाकर के यमुना महारानी से प्रार्थना करती हैं कि हे यमुना महारानी, यदि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं ब्रह्मचारी हैं तो आप हमको रास्ता दीजिए। और जैसे ही गोपियों ने प्रार्थना की, यमुना मैया ने उन गोपियों के लिए और जो है रास्ता दे दिया। गोपियां बहुत अचंभित हुई। वहां पर जाकर के और सुंदर अगस्त जी महाराज जी के लिए भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद में गोपियों को शाम का समय हो गया। गोपियां कहने लगी, महाराज यमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और हमको उस पार जाना है, अब बताइए हम कैसे जाएं? तो अगस्त जी ने कहा कि जाओ जाकर के यमुना मैया से कह देना, क्या यदि अगस्त जी निराहारी हैं तो हमको आप रास्ता दीजिए। गोपियों का फिर दिमाग ठनक गया। कहने लगी, यार ये क्या हुआ? यहाँ अगस्त जी कह रहे हैं हम निराहारी और अब भी हमने सब इतना भोजन कराया, इनको इतना सारा खाना खिलाया, भोजन करवाया कि उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम निराहारी हैं, तो कैसे होगा? पर फिर यमुना जी के पास पुनः वो गोपियां आई और गोपियों ने आकर के यमुना जी से कहा कि हे यमुना मैया, यदि अगस्त जी निराहारी हैं, फलाहारी हैं, तो आप हमको रास्ता दीजिए। उस बात के कहने से और यमुना मैया ने पुनः रास्ता दे दिया। अब गोपियां पुनः चकित हुई। ये क्या है? हमने भोजन करवाया अगस्त जी को और ये उपवासी बता रहे थे। तो ये उनके मन में जो है ना उधेड़ चलती रही और भगवान कृष्ण के पास आकर के गोपियां कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ, आपने कहा ब्रह्मचारी हैं, अगस्त जी कहने लगे हम निराहारी हैं, फलाहारी हैं, है ना? आप 24 घंटों गोपियों के बीच में घूमते रहते हैं और उसके बाद भी आप ब्रह्मचारी कैसे? वहां अगस्त जी जो हैं, अगस्त जी को हमने भोजन करवाया और अगस्त जी को जब भोजन करवाया तो अगस्त जी कहने लगे हम फलाहारी हैं। तब भगवान ने कहा, सुनो गोपियों, मैं आपके बीच में यदि रहता हूं तो सिर्फ आपके अनंत जन्मों के पुण्यों के कारण रहता हूं और मैं किसी काम वासना के वशीभूत होकर के मैं आपके साथ में या आप लोगों के बीच में विचरण नहीं करता और न मैं आपके पीछे काम वासना के बीच में पीछे और जो है आपके साथ घूमता हूँ, न आपके साथ रहता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जो अनंत जन्मों के पुण्य हैं उन पुण्यों के कारण मैं तुम्हारे बीच में रहता हूँ और सदैव मैं ब्रह्मचारी हूँ। और अगस्त जी महाराज जो हैं, अगस्त जी महाराज सदैव और सदैव उपवासी हैं अर्थात फलाहारी हैं, क्योंकि जब अगस्त जी महाराज भोजन करते हैं तो भोजन वह नहीं करते, वह भोजन मुझको कराते हैं। वह जब भोग लगाते हैं और भोजन पाते हैं तो अपने आत्माराम आत्म संतुष्टि के लिए नहीं, हृष्टपुष्ट होने के लिए नहीं। जब वह भोजन करते हैं तो उस समय निरंतर वह मेरे चिंतन में रहते हैं और जब भोजन करते हैं तो वह यही समझते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा रहा हूँ। मैं भोजन नहीं कर रहा, वह भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा रहा हूँ। इस कारण से सदैव वह भोजन नहीं करते हैं,
सदैव वह मुझको भोजन कराते हैं। इसलिए अगस्त जी महाराज सदैव फलाहारी हैं और मैं सदैव ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि हम दोनों ही और अलग अलग तरीके से अपने और भाव से हम आपके बीच में रहते हैं। हम काम के वशीभूत होकर के नहीं रहते, और वह आपके फलाहारी हमको भोजन लगा करके, हमको भोग लगा करके जो भोजन करते हैं। तो सर्वप्रथम तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को जब हम भोजन करें, कोई वस्तु बनाएं, तो सर्वप्रथम हम भगवान को भोग लगाएं, और जब भगवान को वह वस्तु भोग अर्पित की जाती है, भगवान के निमित्त वह वस्तु दी जाती है, तो भगवान जो हैं सदैव अपने भक्तों के लिए वह वस्तु प्रसाद के रूप में बन जाती है। इसलिए सदैव भगवान, इससे क्या प्राप्त हुआ कि भगवान सदैव और सदैव ब्रह्मचारी हैं। इसलिए हमको भी भगवान का अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाम परिभाषते तेषां मुक्तायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करते रहना चाहिए, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में हमको लगे रहना चाहिए। यही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा, हमारी जिंदगी का मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? भगवान ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को पा लेना, ब्रह्म को प्राप्त करना, हमारे सहज भाव से ही हम ब्रह्म रूप में भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं, सहज भाव से ही भगवान श्री राम को पा सकते हैं। अतः भगवान कहते हैं, मुझको आपके न धन दौलत मोह माया इत्यादि किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे यदि आवश्यकता है तो आपके प्रेम की आवश्यकता है, आपके भाव की आवश्यकता है। मैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव का भूखा हूँ मैं, अभाव ही बस सार है। भाव से जिसने भजा उसका भाव से बेड़ा पार है। इसलिए परमात्मा को क्या चाहिए? भाव चाहिए। तो हम भगवान के लिए भाव के साथ में पूजन अर्चन करें और भगवान को भोग लगाएं, इत्यादि व्यवस्थाएं जो हमारे पास रहती हैं वह अर्पित करें, तो भगवान हमको सहजता से प्राप्त हो सकते हैं एवं हम उनकी भक्ति में लीन हो सकते हैं। या गोपियों का भाव देखिए कि भगवान को कहीं माखन खिला रही हैं, कहीं भगवान के साथ गोबर